हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। तो वो सब कुछ हम इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू समझेंगे। जो इस लेक्चर्स में हम सिर्फ क्या समझेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि लाइक हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के थ्रू हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो हमारा एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है कि लाइक ये एक पार्ट है डीएनए का, ये एक पार्ट है डीएनए के इस सिलेक्टिव पार्ट से, मतलब जिसको हमने जीन कह दिया, इस पार्ट के थ्रू हमारा क्या बनता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। तो हमारा क्या हमने क्या कह दिया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। उसके बाद ये रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइक जब हमने पढ़ा था ये जो है हमारा 3' OH इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइक जब हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने, जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे पास क्या चाहिए, हमें एक प्राइमर चाहिए। क्योंकि प्राइमर क्या प्रोवाइड कराता है, प्राइमर हमें प्रोवाइड कराता है 3' OH प्रोवाइड कराता है, लाइक 3' OH प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हमारी ट्रांसक्रिप्शन की इलोंगेशन प्रोसेस हमारी फर्दर होती है। बट जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो हमारी 3' OH इंडिपेंडेंट है, मतलब हमारी प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अब हमारे पास जो होता है जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा क्या बनना है, आरएनए बनना है। तो हमारे यहाँ पर एक एंजाइम लगता है, वो क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि ये डीएनए पे डिपेंड है और क्या परफॉर्म कर रहा है, आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उसको हमने क्या कह दिया, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए टेक पार्ट इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक लाइक हमने क्या पढ़ा कि ये हमारी क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। द पार्ट ऑफ द डीएनए दैट टेक पार्ट्स इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, उसको हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कह दिया। अब एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट्स होंगे, हमारे कंसिस्ट क्या क्या पार्ट करेंगे, ये कंसिस्ट करेगा हमारा 3 पार्ट्स। दैट इज़ द प्रमोटर रीजन, हमारी स्ट्रक्चरल जीन, या फिर हमने इसको कोडिंग रीजन भी कह दिया। इसको कोडिंग रीजन हमने क्यों कहा, क्योंकि ये क्या कर रहा था, कोड कर रहा था और हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवा रहा था। ठीक है, हमारा आरएनए की फॉर्मेशन करवा रहा था। और एक लास्ट है हमारा, क्या है, थर्ड वन, दैट इज टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन होते हैं, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो स्टार्ट कोडोन होता है, AUG जो है हमारा स्टार्ट कोडोन होता है, और स्टॉप कोडोन होता है हमारा UAA, UGA, UAG। ये क्या है, हमारा स्टॉप कोडोन है। तो अब हमने क्या कहा कि जैसे ही एक डीएनए है, इस डीएनए के अंदर प्रमोटर रीजन है, स्ट्रक्चरल जीन है एंड टर्मिनेटर रीजन है। और बिफोर यहाँ से लाइक हमने क्या कह दिया, एक स्टार्ट कोडोन है, एक स्टॉप कोडोन है, जहाँ पर प्रोसेस स्टॉप होनी है। और बिफोर द स्टॉप कोडोन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन हमारे पास एक रीजन होता है जिनको हम UTRs कहते हैं। UTR मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये क्या है, हमारे अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होनी। और ये क्या है, हमारा ट्रांसलेटेड रीजन्स हैं, जहाँ से स्टॉप कोडोन स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन के बीच में हमारा क्या है, ट्रांसलेटेड रीजन है। एंड बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडोन हमारा क्या है, UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है हमारी, इसके अंदर कुछ को फैक्टर जो है वो काम करते हैं, लाइक MG2 पॉजिटिव को फैक्टर है, वो काम करते हैं और हमारा डीएनए की स्ट्रैंड से हमारी आरएनए की स्ट्रैंड बनाते हैं। जब अब हमारा ये एक डीएनए है, ये डीएनए की क्या है, एंटी साइंस स्ट्रैंड है, या फिर हमारी ये क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है।
और ये हमारी क्या है, सेंस स्ट्रैंड है या हमारी कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो अब जब ये डीएनए की स्ट्रैंड से हमारी क्या बननी है, आरएनए की स्ट्रैंड बनती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रैंड है वो किसके साथ कोड कर रही है, ये जो है हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड के थ्रू हमारी क्या बन रहा है, ये एमआरएनए हमारा बन रहा है। अब ये जो हमारा एमआरएनए बन रहा है वो जो है कॉम्प्लीमेंट्री है इसके, और वो जो है सिमिलर है हमारी कोडिंग सीक्वेंस से। तो इस सीक्वेंस को हमने क्या कह दिया, सेंस स्ट्रैंड कह दिया, क्योंकि वो सेंस कर रही है किसके साथ, एमआरएनए के साथ। ये एंटी सेंस है बिकॉज ये एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो इसको हमने एंटी सेंस स्ट्रैंड कह दिया, और इसको हमने कोडिंग सीक्वेंस कह दिया बिकॉज ये एग्जैक्टली कोड करती है विद द एमआरएनए। अब ये जो हमारे एमआरएनए की यूनिट बनी है, जो कि हमारी एंटी पैरेलल है किससे, हमारी एंटी सेंस स्ट्रैंड से, उसको हमने क्या कह दिया, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना, और वो कौन करवा रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज करा रहा है। ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। सेकंड थर्ड वन दैट इज प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। उसके बाद जो पार्ट होता है डीएनए का, जो टेक पार्ट्स इन द ट्रांसक्रिप्शन, उसको हमने कह दिया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। उसके अंदर प्रोमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और हमारे पास टर्मिनेटर रीजन होता है। हमारे पास कुछ स्टार्ट कोडोन्स होते हैं, कुछ स्टॉप कोडोन होते हैं। जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है वो स्टार्ट कोडोन, जहाँ स्टॉप होनी है वो स्टॉप कोडोन। और बिफोर एंड आफ्टर स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ट्रांसलेशन नहीं होनी। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, जो हमारी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो हमारे साथ सेंस करती है हमारी कोडिंग सीक्वेंस के साथ, मतलब जो जिससे हमारा एमआरएनए बन रहा है उसके साथ वो सेंस नहीं करती, इसलिए हम उसको एंटी सेंस कहते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और ये हमारा जो बना हमारा एमआरएनए, उसको हमने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह दिया। कुछ को फैक्टर्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव, और कुछ लास्ट ये है कि हमारे पास अब ट्रांसक्रिप्शन जो होती है हमारी प्रोकैरियोट्स में भी होती है एंड यूकैरियोट्स में भी होती है। जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टेरोनिक। एंड जो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होती है उसको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का यहाँ पे मतलब क्या है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे है कि लाइक हमारे पास ये डीएनए है, डीएनए का ये एक पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ पे एक प्रोटीन आरएनए 1 बन गया, और यहाँ पे आरएनए 2 बन गया सी वाले पार्ट से। बी वाले पार्ट से कुछ भी नहीं बन रहा, तो हमारा इसको हमने इंटरसिस्ट्रॉनिक स्पेस कह दिया, और ये हमारे पास मल्टीपल आरएनए बने, फिर मल्टीपल प्रोटीन बने। ठीक है, और वो हमारे एक एग्रीगेशन की तरह एक्ट करेंगे, तो इसको हमने पॉलीसिस्ट्रॉनिक कह दिया। मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक कंप्लीट जो होती है डीएनए की स्ट्रैंड कंप्लीट आरएनए की ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट होती है, और फिर एक सिंगल प्रोटीन हमारा बन जाता है। इसमें मल्टीपल प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, तो इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहेंगे और इसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहेंगे। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।